दो भाई थे, एक जान, दो शरीर। एक ही थाली में खाते थे, एक ही खेत में काम करते थे। गांव में मिसाल दी जाती थी उनके प्यार की। लेकिन बाप की मौत के बाद बस एक चीज बदली, जमीन। और उस जमीन में ऐसा जहर बोया कि जो भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, वो एक दूसरे का चेहरा देखना भी छोड़ दिए। घर के बीच दीवार खड़ी हो गई, मां की रसोई दो हिस्सों में बंट गई और रिश्ते कागज के टुकड़ों में। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ जिसने दोनों भाइयों को घुटनों पर ला दिया। आज की कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, ये कहानी है जब लालच खून के रिश्ते से बड़ा हो जाता है। गांव का नाम था बरगांव। ना बहुत बड़ा, ना बहुत छोटा। कच्ची गलियां, मिट्टी की खुशबू, शाम को लौटते बैलों की घंटियों की आवाज, और लोगों के दिलों में अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के सामने से जो पगडंडी खेतों की ओर जाती थी, उसी रास्ते रोज सुबह दो परछाइयां साथ चलती थीं, रामलाल और श्यामलाल, दोनों भाई। कोई उन्हें अलग अलग नाम से नहीं बुलाता था। गांव में लोग कहते थे, अरे वो दोनों भाई आ रहे हैं। बचपन जो मिसाल बन गया। रामलाल बड़ा था, समझदार, शांत, कम बोलने वाला। श्यामलाल छोटा था, हंसमुख, तेज, थोड़ा जिद्दी, पर दिल का बहुत साफ। बचपन में दोनों एक ही थाली में खाते थे। माँ रोटी रखती तो दोनों इंतजार करते, पहले तू खा, नहीं पहले तू। पिता धनीराम खेतों के सीधे साधे किसान थे। वे अक्सर कहते, मेरी असली कमाई ये दो बेटे हैं, जमीन तो बस पेट पालने का जरिया है। जब दोनों छोटे थे, धनीराम उन्हें कंधे पर बिठाकर खेत दिखाने ले जाते। कहते, ये खेत तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब दोनों हंस देते। उन्हें क्या पता था, यही खेत एक दिन उनके बीच दीवार बनेंगे। खेत सिर्फ जमीन नहीं, यादें थे। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, पर इतनी थी कि मेहनत से घर चल सके। एक खेत कुएं के पास जहां गेहूं होता, दूसरा थोड़ा दूर जहां सरसों लहलहाती, और बीच में एक छोटा आम का बाग। दोनों भाई साथ काम करते, एक हल चलाता, दूसरा बीज डालता, एक पानी खींचता, दूसरा मेड़ ठीक करता। दोपहर में माँ खाना लेकर आती, चारों लोग पेड़ के नीचे बैठकर खाते। पिता अक्सर मिट्टी हाथ में लेकर कहते, देखो, मिट्टी को फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा कौन छोटा, जो मेहनत करेगा ये उसी को फल देगी। दोनों भाई सिर हिलाते। उन्हें लगता, हम तो जिंदगी भर साथ ही रहेंगे। घर जिसमें दीवार नहीं थी। उनका घर कच्चा था, पर दिल पक्का। एक ही आंगन, एक ही चूल्हा, एक ही तिजोरी। रात को खाना खाने के बाद चारपाइयां बिछती और पिता कहानियां सुनाते। दो भाइयों की जो साथ रहे तो राज किया, अलग हुए तो बर्बाद हो गए। रामलाल सुनते सुनते सोचता, मैं कभी अपने भाई से अलग नहीं होऊंगा। श्यामलाल हंसकर कहता, अरे बापू, हम तो एक जान दो शरीर है। पिता मुस्कुराते, पर शायद किस्मत चुपचाप हंस रही थी। समय बदला, जिम्मेदारियां आई। धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। अब वे खेत पूरी तरह संभालने लगे। पिता बूढ़े होने लगे थे, कमर झुक गई थी, सांस जल्दी फूल जाती। एक शाम पिता ने दोनों को पास बिठाया। अब तुम दोनों ही घर के मालिक हो, मैं बस देख रहा हूं। रामलाल बोला, ऐसी बात मत करो बापू। श्यामलाल ने मजाक में कहा, आप बस हुक्म करो। पिता ने गंभीर होकर कहा, याद रखना, घर साथ रहे तो घर है, वरना बस ईंट पत्थर है। दोनों ने हामी भर दी, लेकिन जिंदगी में वादे करना आसान, निभाना मुश्किल होता है। रात को बीमारी की शुरुआत। एक सर्दी ऐसी आई कि धनीराम को खांसी लगी, जो ठीक ही नहीं हुई। पहले जड़ी बूटी, फिर वैद्य, फिर शहर का डॉक्टर। खर्च बढ़ने लगा। दोनों भाइयों ने बिना सोचे पैसे लगाए। खेत बेचना नहीं पड़ा, पर बचत खत्म होने लगी। रात को रामलाल जागता रहता, श्यामलाल पिता के पैर दबाता। माँ मंदिर में दिया जलाकर बैठी रहती। पिता सब देखते और अंदर ही अंदर समझ रहे थे, समय पूरा हो रहा है। आखिरी सीख। एक रात उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। आवाज कमजोर थी, पर शब्द साफ। मेरे बाद तुम दोनों साथ रहना। जमीन बांटनी पड़े तो बांट लेना, पर दिल मत बांटना। दोनों की आंखों में आंसू थे। रामलाल बोला, हम अलग हो ही नहीं सकते बापू। श्यामलाल ने पिता का हाथ पकड़ लिया। हम हमेशा साथ रहेंगे। पिता ने हल्की मुस्कान दी और आंखें बंद कर लीं। उस रात घर का चूल्हा नहीं जला। 13वीं के बाद जो घर शांत हो गया, लोग आना कम हो गए। अब घर में 3 लोग थे, माँ, रामलाल, श्यामलाल। पहले जो पिता फैसले लेते थे, अब दोनों भाइयों को लेने थे। शुरू के कुछ दिन सब सामान्य रहा। दोनों पहले की तरह खेत गए, साथ खाना खाया। लेकिन अब एक फर्क था। पहले खेत पिता के थे, अब खेत उनके थे।
और यही सोच धीरे धीरे, बहुत धीरे दिल में हक का एहसास जगाने लगी। लालच कभी शोर से नहीं आता। एक दिन गांव का एक आदमी हरीराम से रामलाल से बोला, अब तो तुम घर के बड़े हो, बड़े बेटे का हिस्सा थोड़ा ज्यादा होता है। रामलाल ने तुरंत कहा, नहीं, हम बराबर हैं। बात आई गई हो गई, लेकिन रात को जब वो सोया तो दिमाग में एक विचार तैर गया, मैं बड़ा हूं, जिम्मेदारी भी तो मेरी ज्यादा है। उधर अगले दिन कोई श्यामलाल से बोला, तूने खेत में सबसे ज्यादा मेहनत की है, बराबर क्यों देगा? श्यामलाल ने हंसकर टाल दिया, पर वही बात उसके मन के किसी कोने में चुपचाप बैठ गई। मन की जमीन पर पहली दरार। अब दोनों पहले जैसे थे, पर अंदर हल्की तुलना शुरू हो चुकी थी। आज मैंने ज्यादा काम किया, मैंने ही तो पैसे दिए थे, मैंने मां को डॉक्टर के पास ले गया। ये बातें उन्होंने एक दूसरे से नहीं कही, पर अपने मन से कहना शुरू कर दिया, और यहीं से कहानी मुड़ती है। खेत की बंटवारे की पहली चर्चा। एक शाम मां ने धीरे से कहा, बेटा, लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं आगे चलकर झगड़ा ना हो तो अभी जमीन बांट लो। दोनों चौंके। मां, हम झगड़ेंगे? श्यामलाल ने कहा, हम तो साथ हैं। मां बोली, मैं जानती हूं, पर दुनिया भरोसे लायक नहीं। चुप्पी छा गई। पहली बार घर में जमीन बांटना शब्द खुलकर बोला गया, और जैसे ही यह शब्द हवा में खुला, रिश्ते में एक अदृश्य रेखा खिंच गई। रात को दोनों भाई छत पर अलग अलग चारपाई पर लेटे थे। पहले वे देर रात तक बातें करते थे, आज दोनों चुप थे। दोनों की आंखें खुली थीं, दोनों एक ही बात सोच रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर बंटवारा हुआ तो कौन सा खेत किसका होगा? नींद आ गई, पर मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। रिश्ते टूटते एक दिन में नहीं, पहले दिल में हिसाब बनता है, फिर जमीन पर लकीर खिंचती है। धनीराम के जाने के बाद घर बाहर से वैसा ही था, पर अंदर का संतुलन बदल चुका था। पहले हर फैसला पिता लेते थे, अब फैसले दो दिमाग मिलकर लेने थे। और जब दो दिमाग होते हैं तो बीच में दुनिया जगह ढूंढ ही लेती है। खेत वही, पर नजर बदल गई। सुबह फिर वही पगडंडी, वही खेत, वही हल, पर अब एक फर्क था। पहले रामलाल हल चलाते हुए पीछे मुड़कर मुस्कुरा देता था, शाम बीज सीधा डालना। अब वो बस बोलता, ध्यान से करना। पहले श्यामलाल हंसकर जवाब देता, अरे बड़े भैया, मैं हूं ना। अब वो सिर्फ सिर हिला देता। बातें कम हुई, काम वही रहा, पर साथपन हल्का पड़ने लगा। पहला सलाहकार। दोपहर को जब रामलाल अकेला मेड़ ठीक कर रहा था, गांव का हरीराम आकर बैठ गया। रामलाल, अब तू घर का बड़ा है। हाँ काका, तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है। माँ तेरे साथ रहेगी, मेहमान तेरे घर आएंगे, खर्चा भी तेरा ज्यादा होगा। रामलाल चुप। हरीराम ने मिट्टी उठाकर कहा, बंटवारा बराबर का मत करना, थोड़ा सोच समझकर करना। रामलाल ने बात टाल दी, देखेंगे काका। पर देखेंगे का मतलब होता है बात दिमाग में घुस चुकी है। दूसरा सलाहकार। शाम को श्यामलाल चक्की से लौट रहा था, रास्ते में बनवारी मिला। सुना है बंटवारा होने वाला है? श्यामलाल हंसा, अभी तो कुछ तय नहीं। बनवारी पास आकर बोला, देख, तूने खेत में सबसे ज्यादा पसीना बहाया है, बराबर बांट दिया तो घाटे में रहेगा। श्यामलाल का कदम धीमा हो गया। और सुन, कुआं बहुत कीमती है, जिसके पास पानी उसके पास असली ताकत। श्यामलाल ने कुछ नहीं कहा, पर पहली बार उसने खेत को मेहनत से नहीं, हिस्से से देखना शुरू किया। मन की अदालत। रात को दोनों अलग अलग सोच रहे थे। रामलाल, मैं बड़ा हूं, मां की जिम्मेदारी मेरी है, क्या थोड़ा ज्यादा लेना गलत होगा? श्यामलाल, मैंने ज्यादा मेहनत की है, क्या बराबर बांटना ही न्याय है? दोनों अपने अपने तर्कों से खुद को सही साबित कर रहे थे, और यही सबसे खतरनाक होता है, जब इंसान अपने लालच को न्याय नाम दे देता है। रसोई की चुप्पी। मां ने नोटिस किया, अब खाना खाते समय बातें कम हो गई हैं। पहले दोनों दिन भर की बातें बताते थे, अब बस जरूरी शब्द, रोटी देना, नमक पास करना। मां ने एक दिन पूछा, सब ठीक है ना बेटा? दोनों ने एक साथ कहा, हां। पर मां जानती थी, हां सबसे बड़ा झूठ भी हो सकता है। नाप जोख का दिन। एक सुबह रामलाल बोला, शाम, गांव के पटवारी से मिल लेते हैं, बस नाप जोख करवा लेते हैं, आगे की सोचेंगे। श्यामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। पटवारी आया, रस्सी निकली, डंडे गड़े। पहली बार खेत को कदमों से नहीं, फीते से मापा जा रहा था। रामलाल बोला, कुएं वाली तरफ मेरी मेहनत ज्यादा रही है। श्यामलाल तुरंत बोला, पर पानी मैं खींचता था। आवाज हल्की ऊंची हुई, फिर दोनों चुप। पटवारी ने नजर उठाकर देखा,
उसे समझ आ गया, ये मामला जमीन का नहीं, अहंकार का बनने वाला है। दीवार अभी बनी नहीं, पर दिखने लगी। घर लौटते वक्त दोनों साथ चल रहे थे, पर बीच में दूरी थी। पहले रास्ते में पेड़ देखकर श्याम कहता, याद है भैया, हम यहां चढ़ते थे। आज किसी ने कुछ नहीं कहा। गांव के बच्चे खेल रहे थे, दो भाई। पहले ये सुनकर दोनों मुस्कुराते थे, आज दोनों ने नजरें फेर लीं। रात की बेचैनी। रात को मां ने पूजा के बाद धीरे से कहा, बेटा, जमीन बांटोगे तो बांट लेना, पर खाना अलग मत करना। दोनों ने सिर झुका लिया, क्योंकि अंदर ही अंदर दोनों सोच चुके थे, अलग रहना शायद आसान होगा, बराबरी या जीत। अब बातचीत में हम कम, मेरा तेरा ज्यादा होने लगा। मेरे हिस्से का बीज, तेरे खेत की मेड़, मेरा बैल, तेरा हल। शब्द छोटे थे, पर असर गहरा। प्यार चिल्लाकर नहीं जाता, धीरे धीरे जगह छोड़ देता है। भाग 2 का अंतिम मोड़। एक शाम पटवारी ने कहा, कल आखिरी नाप कर दूंगा, फिर कागज बन जाएंगे। रात को दोनों छत पर थे। पहले वे तारों को देखकर बातें करते थे, आज दोनों आसमान देख रहे थे, पर सोच जमीन की रहे थे। दोनों के मन में एक ही सवाल था, कहीं मैं कम तो नहीं ले रहा। और यहीं भाई से पहले हिस्सेदार पैदा हो गया। भाग 2 की सीख। बुराई हमेशा दुश्मन बनकर नहीं आती, कभी कभी वो सलाह बनकर आती है। सुबह का सूरज वैसा ही होगा, पर आज घर का माहौल अलग था। आज बंटवारे का आखिरी दिन था। पटवारी आने वाला था, कागज बनने वाले थे, और एक परिवार 2 हिस्सों में बंटने वाला था। आखिरी नाप। पटवारी, 2 गवाह और गांव के कुछ लोग खेत पर खड़े थे। रस्सी तनी, डंडे गड़े, निशान लगाए गए। पहले ये खेत यादों से भरे थे, आज निशानों से भर गए। पटवारी बोला, कुएं से लेकर उस नीम तक बड़ा भाई, उस नीम से आगे छोटा भाई। श्यामलाल तुरंत बोला, पर कुआं बीच में है, पानी आधा कैसे होगा? रामलाल ने कहा, कुआं मेरी तरफ आएगा, घर पास है मेरे। श्यामलाल की आवाज तेज हुई, मेहनत मैंने ज्यादा की है। लोग देखने लगे। पटवारी ने खांस कर कहा, जो तय करना है अभी करो। पहली बार दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में भाई नहीं, प्रतिद्वंद्वी देख रहे थे। पानी का सवाल, रिश्ते की आग। कुआं सिर्फ पानी का नहीं था, वो खेत की जान था। रामलाल बोला, कुएं की मरम्मत के पैसे मैंने दिए थे। श्यामलाल बोला, पर दिन रात पानी मैंने निकाला। अब बात हिसाब पर आ गई थी। भीड़ में किसी ने फुसफुसाया, देखो अब असली रंग दिखेगा। मां दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें सिर्फ खेत नहीं, अपने टूटते घर को देख रही थीं। कागज पर नाम, दिल में दूरी। आखिर तय हुआ, कुआं रामलाल के हिस्से, दूर वाला खेत श्यामलाल के हिस्से। बाग आधा आधा। कागज बने, अंगूठे लगे, थप। मुहर की आवाज छोटी थी, पर रिश्ते पर आखिरी ठप्पा थी। अब वे भाई कम, कानूनी हिस्सेदार ज्यादा थे। घर का बंटवारा। सबको लगा खेत बट गए, बात खत्म, पर असली चोट अभी बाकी थी। रामलाल बोला, रसोई अलग कर लेते हैं, हिसाब साफ रहेगा। श्यामलाल ने तुरंत कहा, हाँ ठीक है। बस इतनी आसानी से एक घर 2 चूल्हों में बदल गया। मां ने सुना, उसके हाथ से लोटा गिर गया। वो बोली, बेटा खाना भी अलग। कोई जवाब नहीं। दीवार। 2 दिन बाद घर के आंगन में मजदूर आए। ईंटें रखी गईं, गारा घुला, रेखा खींची गई। मां की चौकी जो आंगन के बीच रहती थी, दीवार की वजह से एक तरफ सरका दी गई। वो चौकी पहली बार अकेली लग रही थी। श्यामलाल ने दीवार की तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, पर चुप रहा। रामलाल ने भी देखा, पर नजर फेर ली। कभी साथ खेला आंगन अब 2 हिस्सों में सांस ले रहा था। पहला अलग खाना। उस शाम दोनों घरों में अलग चूल्हे जले। धुआं ऊपर जाकर एक हो गया, पर नीचे सब अलग था। मां ने दोनों तरफ रोटियां बनाई, पर खुद किसके साथ खाए? वो बीच की चौकी पर बैठी रही। पहले 4 लोग एक साथ खाते थे, आज 3 थालियां अलग अलग जगह रखी थी। और पहली बार रोटी गले से नहीं उतरी। अहंकार का सन्नाटा। अब दोनों भाई रोज आमने सामने आते, पर बात नहीं करते। जरूरत हो तो बस एक शब्द, बैल खोलना, मेड़ मत छेड़ना, पानी आज मत लेना। अब आवाज में अपनापन नहीं, सीमा थी। गांव में लोग कहने लगे, जमीन ने भाई छीन लिए। मां की टूटी रात। एक रात मां उठी, आंगन में आई, दीवार को हाथ लगाया, जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया। वो बुदबुदाई, तुम दोनों बचपन में इस आंगन में साथ सोते थे। आंसू गिरते रहे।
दीवार गीली हो गई, पर दिल सूखते गए। भाग 3 का अंतिम मोड़। एक दिन तेज धूप थी। श्यामलाल के खेत में पानी खत्म हो गया। उसे रामलाल के कूने से पानी चाहिए था। वो दीवार के पास आया, रुक गया। अंदर से आवाज आई, कहो। पहले वो भैया कहता था, आज सिर्फ बोला पानी चाहिए। जवाब आया, आज नहीं, मेरा काम है। श्यामलाल बिना कुछ बोले लौट गया। उस दिन खेत की मिट्टी ही नहीं, दिल भी सूख गया। भाग 3 की सीख। जमीन पर खिंची लकीर दिखाई देती है, दिल पर खिंची लकीर सिर्फ महसूस होती है।